हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्ट कोचिंग क्लासेस पर। तो बेटा, जैसा कि मैंने आप लोग सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लाऊंगा एसएससी के लिए, है ना। आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल की बात मैंने आपसे की थी और एसएससी सीएचएसएल की बात की थी। सीएचएसएल आप डायरेक्ट आफ्टर 12th कर सकते हैं और सीजीएल करने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे आसानी से आपको गवर्नमेंट ऑफिसर का टैग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सीजीएल क्या है, सीएचएसएल क्या है, अचानक से सर ने क्लास क्यों शुरू कर दी, जो मेरे से अटैच हैं, तो बेटा एक बार मेरी वीडियो देख लेना, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा फिजिक्स का जो मैं सिलेबस करा रहा हूं वो भी कंटिन्यू रहेगा, पर मे बी पॉसिबल अब उसकी वीडियोस जो हैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही डलेंगी, क्योंकि बेटा थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है, तो इसलिए मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको मैथ्स का सिलेबस बता देता हूं। देखो, जो आपका मैथ्स होगा, चाहे वो सीजीएल की बात कर ले हम, चाहे वो सीएचएसएल की बात कर ले हम, या फिर आप बात कर लीजिए बैंकिंग सेक्टर की बात कर लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो जो आपका मैथ्स का सिलेबस होगा वो 2 कैटेगरी में होगा। सबसे पहला होगा एडवांस मैथ्स और दूसरा होगा एरिथमेटिक, ठीक है। अब ये एडवांस और एरिथमेटिक के अंदर क्या क्या है वो भी डिस्कस कर लेता हूं। तो बेटा आपका जो सारा का सारा एडवांस मैथ्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री जो होगी 10th लेवल की होगी, उसमें क्या होगा, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सेंटर इन ट्राइंगल्स, ठीक है ना, सिमिलरिटी, कांग्रेंस, क्वाड्रिलेटरल सर्किल, ठीक है ना। मेंसुरेशन होगी, 2D 3D दोनों होगी, आप पढ़ चुके हैं। सर्ट्स, इंडाइसिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपका बेटा कंप्लीट एडवांस मैथ्स का सिलेबस है। अगर इसके नाम को देखें तो बड़ा इजी लग रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन बेटा है तो वाकई कुछ नहीं सिलेबस, पर दिक्कत ये है ना, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 28 सेकंड से भी कम मिलेंगे। समझ पा रहे हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 28 सेकंड से भी कम। 10th में तो आपके पास प्रॉपर 3 आवर्स थे, आपने कर लिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आपके पास समय कम रहेगा, यानी कि आपको क्या चाहिए, स्पीड। और स्पीड के लिए क्या जरूरी होता है, कंसेप्ट का क्लियर होना, ठीक है ना। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली कर लेंगे, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग इसका मतलब चाहते हैं कंसेप्ट क्लियर हो, तभी तो कंसल्ट कोचिंग क्लासेस पे हो, है ना। तो चलिए, दूसरा होता है एरिथमेटिक। तो आपका जो एरिथमेटिक होगा उसका सिलेबस कुछ इस तरह से होगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, ये सब टॉपिक्स आप एक्चुअली अपनी जनरल लाइफ में पढ़ तो चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में 5th 6th क्लास में आपने पढ़ा था, जैसे राम की उम्र शाम की उम्र से इतनी ज्यादा है, ये है वो है, तो कैसे, ठीक है ना। लास्ट में ये जो लिखा है बेटा नंबर सिस्टम लिखा है, नंबर सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कट गया थोड़ा सा, ठीक है ना, स्क्रीन ज्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये सब आपका सिलेबस होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो पढ़ाई से भटक जाओगे, ठीक है ना। तो आज से हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले हम पूरा करेंगे कंप्लीट एडवांस मैथ्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम अरिथमेटिक की तरफ चलेंगे। पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराऊंगा मैं। जो स्टूडेंट 12th कर चुके हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा बेटा आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो और शेयर करो अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। हम आज का टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो पहला ही टॉपिक होगा लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं, फिर 1-2 आपको कंसेप्ट बता दूंगा और बस डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट की अगर बेटा मैं बात करूं तो सबसे पहले वर्ड आता है लाइन। व्हाट यू मीन बाय लाइन? तो देखो, लाइन का मतलब कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी कोई बहुत सारे पॉइंट्स मान लो बना देते हो, ठीक है, इस तरीके से, और इन पॉइंट्स को आप अगर इस तरह से एक साथ मिला दो तो जो चीज ड्रॉ हुई उसी को हम लाइन कहते हैं, एज लाइक दिस, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी एक लाइन है। आपने कुछ नहीं किया, इनको पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया, तो यानी कि एक लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स इस पे, आप कितने बहुत सारे पॉइंट्स लगा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा एक और वर्ड है जो यूज होता है जनरली, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है बेटा जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड होता है, मतलब कि कोई पॉइंट P से लेकर के कोई पॉइंट Q तक अगर आप जाते हैं तो दैट इज द लाइन सेगमेंट, नॉट द लाइन, ठीक है ना। इस पे 2 पॉइंट है जो फिक्स हैं कि इनिशियल पॉइंट यही होगा और फाइनल पॉइंट यही होगा, ठीक है ना।
समझ पा रहे हैं। और तीसरा जो वर्ड होता है दैट इज रे। रे का मतलब होता है जिसका इनिशियल फिक्स नहीं है, ठीक है ना, इनिशियल फिक्स नहीं है, फाइनल है। मतलब कहने का क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया, मेरा कहने का मतलब ये कि इनिशियल आपने स्टार्ट कर दिया कहीं से और फाइनली कहीं पे जा रहा हो, ठीक है ना। रे का यूज याद रखना डायरेक्शंस को शो करने के लिए भी होता है। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर, एक टॉपिक होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक टॉपिक होता है, डिस्टेंस भी उसके अंदर लॉजिक के रूप में आता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के टॉपिक में ये रे बड़ी काम की चीज है। तो याद रखना रे का मतलब कुछ नहीं, जो डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, इसका एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना, मान लो पी। समझ पा रहे हैं। तो 3 वर्ड्स होते हैं, पहला वर्ड्स होता है लाइन, दूसरा लाइन सेगमेंट और तीसरा रे। आपको वर्ड को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपने आइडिया ले लिया बेसिक, इतना काफी है, ठीक है ना। क्योंकि आपसे एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल का कोई भी एग्जाम, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करना है, बट क्वेश्चन तभी कर पाओगे 28 से 30 सेकंड में जब कंसेप्ट क्लियर हो। तो कंसेप्ट मैं आपको कराने के लिए ही ये चीज करा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए दूसरी चीज आती है अब एंगल्स। तो देखो एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, 2 रेज खींच लेता हूं, लाइन सेगमेंट ले लेता हूं। तो अगर कोई भी 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, तो उनके बीच में जो चीज ड्रॉ होती है दैट इज द, जो उनके बीच में डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द एंगल, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। अगर एक सिंगल लाइन है, ठीक है, तो इस पे कोई भी एंगल हम नहीं मानते। हालांकि अगर इनको कंबाइन किया जाए तो मानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। लेकिन एक सिंगल लाइन खुद से कोई एंगल ड्रॉ नहीं करेगी, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। या फिर 2 दूर लाइन है तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। इनके लिए इनका मीट होना बहुत जरूरी है। तो मीटिंग पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे हुआ दैट इज योर एंगल, ठीक है ना। अब एंगल की अगर बात करें तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, सीधी सी। तो देखो एंगल जो होंगे कुछ इस तरह से होंगे। अगर एंगल 90 डिग्री से कम है, ये 0 डिग्री है मान लो, ये 90 डिग्री है आपका, ये 180 डिग्री है, और ये फिर कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ये 90 के एंगल ले रहा हूं और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपका 90 से एंगल कम है, ठीक है, मतलब 0 और 90 के बीच में है, तो इस तरह के एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। वर्ड्स पे ध्यान देना और इनको लिख भी लेना साथ साथ मेरे साथ, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन में वर्ड्स मिलेंगे जिनसे आप डिस्टर्ब होने वाले हो, ठीक है। अगर एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए लेकिन 180 से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और 180 से कम हो, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ओब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं बेटा, ओब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, याद रखना। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ओब्ट्यूज एंगल। और अगर एंगल आपका 180 से ज्यादा हो जाए, 180 से ज्यादा कितना हो जाए, 360 डिग्री तक, कितना भी, ठीक है ना, 180 से ज्यादा जितना भी एंगल होता है उस तरह के एंगल को क्या नाम दिया जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। 180 से ज्यादा जितना भी एंगल होगा दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो एंगल है वो 3 तरह के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स, ठीक है। अब लाइन के अंदर एक कंसेप्ट की बात करते हैं। लाइंस जो बेटा होती हैं, लाइंस के अंदर आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ना है, हालांकि है तो बहुत सारे। लाइन जो है हमारे लिए आपसे 2 तरह की होंगी सिर्फ। एक को हम कहेंगे पैरेलल लाइन, क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, नॉन पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे, नॉन पैरेलल लाइन, ठीक है ना। पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन, 2 लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला है, जो कभी भी आपस में कभी भी मीट नहीं करती, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और नॉन पैरेलल समझ ही गए होंगे, जो कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएंगी, ठीक है। और 2 पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक लाइन ऐसे तिरछी लाइन काट दे, इस तरह से कोई तिरछी रेखा काट दे, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। कभी कभी पेपर में यूज हुआ है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन। डन, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब आता है एंगल्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है एंगल जो है हमने डिवाइड किए हैं कुछ पार्ट्स में। मान लो कि 2 पैरेलल लाइंस थी मेरे पास, जिनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। तो मान लो ये एंगल 1 है, नाम दे देता हूं कुछ, ठीक है। ये 2 है, ये मान लो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है।
तो बेटा एंगल्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। इन्हीं के बेस पे आपको एंगल्स के अंदर और लाइंस के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आता है बेटा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोरेस्पोंडिंग का मतलब जो एक ही डायरेक्शन में हो, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में जो एंगल होंगे और एक जैसी सिचुएशन में होंगे, कोरेस्पोंडिंग मतलब एक जैसी सिचुएशन में होनी चाहिए, उन एंगल्स को क्या कहते हैं हम, कोरेस्पोंडिंग एंगल। अब आप खुद देखो एंगल 1 और एंगल 5 एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साइड में है और एक ही सिचुएशन में भी है। देखो 1 ऊपर की तरफ है, इस लाइन के ऊपर है, और 5 भी देखो इस लाइन के ऊपर है। तो यानी कि एंगल और 1 एंड एंगल 5 क्या हो गए, कोरेस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली देखो एंगल 2 और एंगल 6 भी कोरेस्पोंडिंग एंगल है कि नहीं। एंगल 2 एंड एंगल 6 भी कोरेस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। सिमिलरली देखो एंगल 3 लाइन के नीचे है और एंगल 7 भी लाइन के नीचे है, तो और एक डायरेक्शन में, तो यानी कि एंगल 3 इसको एंगल का नोटेशन कहते हैं, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 7 भी क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। और सिमिलरली क्या हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 8 भी क्या हो गए, आपके कोरेस्पोंडिंग एंगल हो गए। और याद रखना कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आता है आपका अल्टरनेट एंगल्स। देखो अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद दूसरा वाला, एक के बाद दूसरे वाला, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं एंगल 4 की, एंगल 4 इस साइड में है, तो यानी कि दूसरा अपोजिट साइड में होना चाहिए, लेकिन दूसरी लाइन पे, तो दूसरी लाइन में अपोजिट साइड पे क्या है, 5 है कि नहीं। तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को अपोजिट एंगल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ ही गए होंगे नाम की वजह से, ठीक है ना, इसकी जो है इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। सिमिलरली देखो एंगल 3 और एंगल 6 भी देखो क्या है, एंगल 3 देखो इस डायरेक्शन में है, तो 6 अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 भी क्या हो गए आपके, अल्टरनेट एंगल या फिर अपोजिट एंगल। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन देखो जरा एंगल 1 की अगर बात करें, एंगल 1 की अगर बात करूं मैं, एंगल 1, ठीक है, और एंगल 7 की अगर मैं बात करूं, तो ये भी तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल ही है। देखो एक ऊपर वाला है लेकिन एक नीचे वाला है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट है, अपोजिट एंगल है, तो इक्वल तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 7 भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8 भी देखो अल्टरनेट ही तो है, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला ले लिया, ठीक है ना। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 भी क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डन, समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड एंड सेम लाइन। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं एंगल ऑन द सेम साइड की, तो सेम साइड देखो एक तो 3 है और 5 है और एक ही लाइन पे देखो, है कि नहीं, इसी लाइन पे। तो यानी कि 3 एंड 5 हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, क्या हो गया, 3 एंड 5 हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली क्या हो गया, 4 एंड 6 हो गया, है कि नहीं, 4 एंड 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह देखो 1 और 8 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे एक्सटीरियर देखो ये इसकी अगर बात करें 1 की और इसकी अगर बात करें 8 की, है कि नहीं, देखो इस वाली लाइन के ऊपर होगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एक एंगल बना रही है ये वाली लाइन और यहाँ पे ये एक एंगल बना रही है ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो यानी कि 1 और 8 भी क्या होगा, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। 1 और एंगल 8 भी सप्लीमेंट्री एंगल है। और सिमिलरली अगर बात करें क्या कहते हैं एंगल ऑन द सेम साइड की, तो 2 और 7 बचा, तो यानी कि 2 और 7 भी हो गए, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल की अगर मैं बात करूं तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब उन दोनों का जो एडिशन है, सम जो है उनका, दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक वर्ड और होता है, मैं आपको बता ही देता हूं साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री हो, ठीक है ना। जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री। याद रखने का तरीका, सी पहले आता है, पहले तो छोटी वैल्यू आएगी तो 90 डिग्री, बड़ी वैल्यू बाद में आती है, अक्षर भी बाद में आता है, इसलिए सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जो दो लाइन को क्रॉस करके बनते हैं आपस में, जैसे कि ये और ये,
ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ढूंढ सकते हैं आप जैसे 5 4 8 7 6 1 4 3 2, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट आप याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलते कुछ क्वेश्चन करें इसके। तो चलिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आप देख सकते हैं, है ना। वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और 4 ऑप्शन है। पेपर में भी ऐसे ही आएगा जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग कहोगे तो मैं आपको बुक के फॉर्मेट में भी इसको टाइप करके दिखा दिया करूंगा, ठीक है ना। बट अदरवाइज पेपर में एक्चुअली ऐसे ही आता है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर दोगे उसमें ऑप्शंस का भी टाइम होगा, यहाँ घड़ी बनी होगी, सारी सिचुएशन होती है, ठीक है ना। तो आपके पास ये दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, वाई कैलकुलेट करना है। तो देखो सेकंडों का काम है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 5y तो ये भी 5y, ठीक है ना। डन, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता ही कि एक लाइन के ऊपर एंगल क्या बनता है, टोटल 180 डिग्री, मैंने स्टार्टिंग बता ही दिया था। तो यानी कि 5y प्लस 5y प्लस 5y कितना हो गया, 12y, है ना। 5y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 5 10 और 2 12, 12y इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। ये क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 180 डिग्री हो गया। अरे एक ही लाइन पे बने हैं ना बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल तो होंगे ही ना, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, तो y की वैल्यू निकल ही जाएगी 180 डिग्री अपॉन 12। इसको डिवाइड कर दो, 12 कम 12, ठीक है। कितना बचा, 3, तो 12 कम 12 हो गया, ठीक है। कितना बचा, सॉरी 12 5 60, 15 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी, ठीक। तो बेटा इसको आप लोग अपना पेन नोटबुक ले लेना, इसको प्रॉपर बनाते चलना। आपकी 1 साल लगभग तैयारी जो है ना आपको सीजीएल तक पहुंचा देगी। बट अगर करने वाले हो तो 6 महीने में बेटा 12th के बेस पे ही आप CHSL निकाल के पहले उसकी जॉब ले लो, ताकि पैसे की जो टेंशन है वही खत्म हो जाए। और उसके बाद जस्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, सीजीएल की जॉब ले सकते हैं। CHSL की जॉब इतनी हेक्टिक होती नहीं है जो आप थक जाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर OP परपेंडिकुलर टू OA। जो OP है बोल रहा है कि OA के परपेंडिकुलर है, इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। एंड OQ टू OB, जो OQ है वो OB पे है, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल POQ। आपको क्या निकालना है, POQ। ये आपको बेटा कैलकुलेट करना है, जबकि इफ एंगल AOB इज 20 डिग्री। AOB कितना है, 20 डिग्री, तो ये 20 है। तो बेटा आप खुद सोचो, अगर ये एंगल 20 डिग्री है और ये पूरा कितना था, 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, 70 डिग्री। लोग कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। सॉरी POQ ये वाला पूछा है, अच्छा POQ है ना, POQ तो कुछ भी नहीं यार, इसमें भी क्या दिक्कत है। ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, ये कितना था 90, तो ये कितना बचा, 20 बच गया। समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए, ठीक है ना। आप चुटकी बजाते क्वेश्चन को कर दो, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना 1 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ये देखते ही समझ में आ जाता है। बस पढ़ो, 5 सेकंड पढ़ने में लगती है, 5 से 4 सेकंड 3 सेकंड डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्ट्रेंथ के ऊपर, बस तुरंत टिक लगा जाता है ना। कंसेप्ट क्लियर अगर है, ठीक है ना। 10 सेकंड से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में लगनी नहीं चाहिए, अगर लग रही है तो यानी कि मोर प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PR इज पैरेलल टू TS। PR जो है वो TS के पैरेलल है, ओके। एंड PU इज पैरेलल टू S। PU जो है वो पैरेलल है RS, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड एंगल TPU। TPU ये एंगल आपको निकालना है। तो देखो जुगाड़बाजी फिट करते हैं। हमें पता है कि 2 पैरेलल लाइंस अगर होती हैं, 2 पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 50, पता ही है हमें, ठीक है ना। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 60 है, ये 50 है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, याद रखना 180 डिग्री होता है, जिसको नहीं पता। तो 60 प्लस 50 तो कितना हो गया 110। इसमें से अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दें अगर, तो 60 प्लस 50 कितना होता है, आपको पता ही है 110 हो गया, है ना। तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री, है ना। समझ पा रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे आगे करना क्या है। देखो ये 70 है, ये 50, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा ये 7 और 5 12, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक, दूसरा ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी अपोजिट एंगल हो गया, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री, है ना। तो 6 और 5 11, तो ये कितना बचा 70 डिग्री। एक कंसेप्ट तो ये है, ये तो पड़ेगा बेटा आपको लॉन्ग कंसेप्ट। दूसरा एक शॉर्टकट कंसेप्ट है इसमें। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जो कभी भी मीट नहीं करेंगी और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो एक बात बताओ, इसने ये बोला था कि PU इज पैरेलल RS, ठीक है, इसने ये बोला था PU इज पैरेलल RS। तो RS को अगर मैं आगे बढ़ा दिया हूं तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। तो यानी कि PU इज पैरेलल टू QS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और देखो दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, मान लो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं और ऐसे कर दूं, इमेजिन करने वाली बात है, ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटती हैं तो आपको पता ही है बेटा उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ पा रहे हैं बात को, फैक्ट क्या है, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट भी आप इसमें लगा सकते थे कि अगर ये 70 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। चॉइस इज योर्स, ये भी एक बेस्ट वे है, लेकिन मैं कन्वेंशनल वे भी आपको हमेशा बताता चलूंगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ना इमेजिन करते हैं कि मान लो एक पैरेलल लाइन में यहां से खींच देता हूं, एक और पैरेलल लाइन में यहाँ पे क्या करता हूँ, खींच देता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पैरेलल इसके है तो जाहिर सी बात है ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है ना। और पैरेलल लाइन के एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यानी कि अगर ये एंगल ए है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस ए। अरे दोनों का एडिशन ए होता है ना, मैंने अभी बताया था एंगलों ने लाइन की अगर बात करें सप्लीमेंट्री होते हैं। सिमिलरली इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ये एंगल बी है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आपस में इक्वल होते ही हैं, तो यानी कि ये जो सी है ये भी सी होगा। इट मीन्स आई कैन से दैट कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू सी। इट मीन्स 180 डिग्री माइनस ए प्लस 180 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू सी। आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो क्या करूं, ए और बी को इधर ले जाओ, अब माइनस के हैं तो इधर जाके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो यानी कि क्या आ गया आंसर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री आंसर, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 360। इसके ऑप्शंस में डालना भूल गया था, ठीक है, ऑप्शन इसके अंदर थे एक्चुअली, तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो ऑप्शन से मिलेगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो कम से कम पेपर पेन का यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, देखो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे तो हो गए आसानी से, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चंस हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि बेटा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आपको कोई अभी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आफ्टर 12th प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ नेट से निकालो, क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे, उनकी तैयारी करो। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करना है तो 2 बुक होती हैं जो आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं, मतलब चॉइस इज योर्स। एक आती है बेटा आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है, वो आप ले सकते हो। बट उस बुक में दिक्कत ये आएगी कि बेटा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है इससे एक तो बोर हो सकते हो, हैक्टिक लगेगा, है ना। उसके अलावा बेटा KD कैंपस की मैथ्स की बुक आती है, वो भी अगर आप 2 बार सॉल्व कर लो तो उसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इंक्लूड, ठीक है, जैसा मैंने फील किया है, ठीक है ना। उसके अलावा राकेश यादव की भी एक बुक आती है, ठीक है, राकेश यादव, ये भी आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें यही बात आ जाएगी KD किरण वाली, ठीक है ना। तो बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। बट अगर हैक्टिक नहीं चाहते तो मैं प्रेफर करूंगा कि KD कैंपस ले लेना, ठीक है ना। अदरवाइज नेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा मुझे लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना। कमेंट से मुझे क्या होगा पता चलेगा कि आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनको जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ।